तुमसे शादी करके मैं परेशान हूं, ऐसा जीवन भर आप नहीं कहेंगे। रोजी, क्या तुम ऐसी कोई बात जानती हो कि माइकल के साथ जब विवाह करने के लिए जा रही हो, क्या कोई ऐसी बात जानती हो कि तुम्हें माइकल के साथ विवाह करना ठीक नहीं, अनुचित है या गैर कानूनी है? कोई ऐसी बात आप जानती हैं? आप भी जीवन भर नहीं बोलिएगा कि तुमसे शादी करके मैं परेशान हो गई, बहुत रोटी बनाना पड़ता है, ऊंट को बहुत पानी पिलाना पड़ता है। ऐसा नहीं बोलना। जीवन भर प्रेम के साथ आप दोनों रहेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें इन दोनों के लिए। जब ये दोनों ने अभी विवाह के लिए अपने आप को समर्पित किया है, हम प्रार्थना करेंगे कि इन दोनों को परमेश्वर अपने हाथ में रखे। पिताजी, मेरा उद्धार, मेरा चट्टान, मेरा बल, जबरदन की बागीचे में आपने आदम को बनाया और उसको देखा कि इसको अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो आपने उसके लिए उसके सहायक के रूप में, उसके साथ चलने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए, उसके दुख में दुखी होने के लिए, उसके हर एक बातों में सहयोग बनने के लिए आपने उसके लिए स्त्री को ब्याह किया, प्रभु से बनाया और आपने अदन में दोनों को एक साथ रखे। प्रभु, उस अदन की बात को आज पृथ्वी पर एक बार फिर से हम लोग क्रियान्वयन करते हैं। और जब आपने माइकल को बनाया, आपने देखा कि जीवन के 25 साल, 20 साल, 30 साल जो भी है प्रभु, अकेला रहना उसके लिए अच्छा नहीं है, तो आपने उसके लिए सहायिका के रूप में रोजी को बनाया। और जब समय आया तो आज जब दोनों एक दूसरे के साथ एक बंधन में जोड़े के लिए जा रहे हैं, आप इनके साथ होइए, इन पर आपका अनुग्रह और आपकी आशीष लगातार होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आप इनके हर एक दुख में दुखी होइए, इनके सुख में सुखी, इनके बातों में आप हमेशा। कितने दिन से खाना नहीं खाए? कितने दिन से आप खाना नहीं खाए? रोज खाएं? जोर से बोलिए। मुझे मालूम है कि रोज ही आपकी शिकार कर ली है। आप अच्छे एक शेर थे, अभी तक घूम रहे थे, शेर बन के एकदम दहाड़ रहे थे, लेकिन आज आपकी शेरनी रोजी हो गई है। लेकिन आप थोड़ा सा प्रभु में जोर, आनंद के साथ थोड़ा माइक ऊपर रख के आवाज आनी चाहिए ना आपकी, ठीक है? मेरे साथ बोलिए, मैं माइकल तुझ रोजी को अपनी विधिवत विवाहित पत्नी स्वीकार करता हूँ। इसलिए परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे, दुख में सुख में, धन में और निर्धनता में, रोग में और आरोग्य में तुझे अपना बनाए रखूंगा। तुझसे प्रेम करूंगा, तेरी सुधि लूंगा और इसका मैं परमेश्वर और इन साक्षियों के सामने तुझे ये वचन देता हूँ। ठीक, रोजी। मेरे पीछे आप बोलिए, मैं रोजी तुझ माइकल को अपना विधिवत विवाहित पति स्वीकार करती हूँ। इसलिए परमेश्वर की प्रत्येक पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु हमें अलग न करे, दुख में और सुख में, धन में और निर्धनता में, रोग में और आरोग्य में तुझे अपना बनाए रखूंगी। तुझसे प्रेम करूंगी,
तेरी सुधि लूंगी तुझे सुधि लूंगी और इसका मैं इसका मैं परमेश्वर परमेश्वर और और इन साक्षियों के सामने साक्षी के सामने तुझे तुझे यह वचन देती हूँ। वचन देती हूँ। आमीन। ठीक है। कोई परमेश्वर का धन्यवाद हो कि विवाह के चिन्ह के स्वरूप में दूल्हा और दुल्हन ने विवाह के समय में एक दूसरे को अंगूठियां दे करके एक दूसरे को निमंत्रण करेंगे। दुल्हन के लिए अंगूठी है और दूल्हे के लिए भी एक अंगूठी है। और आप निवेदन करेंगे भैया से, भैया का नाम क्या? इन दोनों के विवाह की इस अंगूठी के चिन्ह के स्वरूप में आप प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रार्थना करें। बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। हे सर्वशक्तिमान, अपनी चंगाई वाली हाथ रखने प्यारे प्रभु जी के ऊपर कि इनका जीवन हमेशा सुख शांति में बीते प्यारे पिताजी। लेकिन परम दयालु परमेश्वर इसका इनके जीवन में आनंद भरे प्यारे प्रभु जी। इनको हर सुख शांति प्रदान करें प्यारे प्रभु जी। हे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, इनकी जोड़ी हमेशा बनी रहे प्यारे प्रभु जी। इनके अंदर प्यार भरा रहे प्यारे पिताजी, और ये अपनी जिंदगी सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। एक दूसरे की तरफ घूम जाइए। एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे को देखो। मालूम को इसे देखने के लिए समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कल आप पति पत्नी हो जाएंगे, कभी गुस्सा में, कभी प्यार में। रुकिए, पहले एक दूसरे को देखिए ना, ध्यान से देखिए एक दूसरे को। फोटो वालों को छोड़ दीजिए, फोटो वाले बड़े बदमाश हैं। आप डालेंगे मुंह में तो पता चला नाक में एक खिलवा देते हैं। आप एक दूसरे को देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। देखने में भी प्रभु अनुग्रह कर, बहुत ध्यान से। और आप उस अंगूठी को यहाँ रखिए ऐसे। माइकल जी, आप अंगूठी को ऐसे रखिए हाथ पे, उनको यहाँ दुल्हन के हाथ में पहनाइए, नहीं पूरा ऐसे रखिए। हाँ ठीक रखिए। और उनके सामने एक माइक दीजिए, पकड़िए उनके लिए माइक। बोलिएगा मेरे पीछे। अंगूठी से ब्याहता हूँ, इस अंगूठी से ब्याहता हूँ, दुख में और सुख में, दुख में और सुख में, धन और निर्धनता में, धन और निर्धनता में, ये हमारे विवाह के चिन्ह के स्वरूप में, ये हमारे विवाह के चिन्ह और स्वरूप में मैं तुझे देता हूँ। मैं तुझे देता हूँ। पहना दीजिए। रोजी बोलिए। इस अंगूठी को अपने विवाह के चिन्ह के स्वरूप में, अपने विवाह के चिन्ह के स्वरूप में स्वीकार करती हूँ। आमीन। रोजी प्लीज। मैं रोजी, मैं रोजी, साउंड थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। मैं रोजी तुझ माइकल को अपने विवाह के
चिन्ह के स्वरूप में यह अंगूठी ये अंगूठी तुझे तुझे भेंट करती हूँ। भेंट करती हूँ। मेरे जीवन भर मेरे जीवन भर यह चिन्ह के स्वरूप में ये चिन्ह के रूप में आपके पास रहे। आपके पास रहे। पहना दीजिए। माइकल मेरे पीछे बोलिए। मैं परमेश्वर मैं परमेश्वर पिता पुत्र पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से इस अंगूठी को इस अंगूठी को विवाह के चिन्ह के स्वरूप में विवाह के चिन्ह के स्वरूप में स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करता हूँ। आमीन। आप उसकी घूंघट उठा सकते हैं। घूंघट को उठाइए। अब आप ही पत्नी है, कोई मदद नहीं करेगा अब आपको। उठाइए ना जी, जैसे भी मन करे, बाल नोच के खींच के जैसे मन करे उठाइए। बैठ जाओ। मेरे पुत्र के लिए एक स्त्री को ब्याह करके तुझे लाना है। और उसने कहा, अब्राहम अपने सेवक अबीमेलेक को मेरे ही कुटुंब में जाना और मेरे कुटुंब के लोगों से बातचीत करके उसी घराने से मेरे लिए स्त्री को लेके आना, मेरे पुत्र के लिए। अबीमेलेक यात्रा में निकल गया और जाते जाते कई दिनों की यात्रा में जब उसके कुटुंब में पहुंचा, संध्या के समय में एक कुएं के पास में वो खड़ा हुआ और वो प्रार्थना किया और परमेश्वर से एक निवेदन किया कि हे परमेश्वर, हे अब्राहम का परमेश्वर, हे मेरे स्वामी का परमेश्वर, यदि मैं ठीक हूं तो मेरे स्वामी घड़ों के घड़ों पानी पीते हैं। और उनके बारे में यह कहा गया है कि ऊंट की जो थैलियां होती हैं उसमें इतने पानी को इकट्ठा रखते हैं कि 6 महीने तक अगर वो पानी ना पिए तो उनको कोई कमी नहीं होगी। आप सोच लीजिए, एक ऊंट नहीं थी, 10 से ऊंट थी उसके पास और 10 ऊंट को पानी पिलाना रिबका के लिए कितना मुश्किल हुआ होगा। और ये अबीमेलेक खड़ा होकर चुपचाप उस स्त्री को देख रहा था और अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर, ये मेरी सोच से और मेरी समझ से परे है कि आपने मेरे स्वामी के लिए एक सुंदर स्त्री को आपने दिया है जो आपकी प्रतिज्ञा और वायदे के अनुसार में पाई जाती है। जरूर हम आशा रखते हैं कि भाई कप्पू अपने पुत्र के लिए कई दिनों तक प्रार्थना किए होंगे, महीनों वर्षों प्रार्थना किए होंगे। हो सकता है भाई जोसेफ अपनी पत्नी के साथ बैठ के प्रार्थना किए होंगे, हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है ये दोनों प्रार्थना किए होंगे और जिसके चलते परमेश्वर ने इन दोनों को एक सुंदर स्त्री और एक सुंदर कन्या, एक सुंदर पति और सुंदर वर प्रभु ने इन दोनों को दिया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और उसके नाम की स्तुति और महिमा प्रशंसा करते हैं। और स्वर्ग में ये विवाह निर्धारित किया गया। बाइबल के इतिहास में लिखता है कि जब अब्राहम के पुत्र के विवाह की बात हुई तो स्वर्ग में उसके साथ बहुत सारे स्वर्गदूत आनंदित हुए करके इस बात को निर्धारित किया गया और आनंदित हुआ करके। जरूर हमारे बाइबल में ये बात नहीं है, लेकिन बाइबल में एक और बात लिखती है सबोपदेशक की पुस्तक में कि जब जिसके बीच में परमेश्वर निवास करता है, अगर वो अपने को परमेश्वर से अलग करके रखता है, वो अकेला हो जाता है। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 9 वचन में लिखता है कि जब एक लोग रहता वो अकेला रहता है, उसका कोई वजूद, कोई पहचान नहीं होती है। अगर माइकल कहीं अकेले जाते तो वो अकेले रहते, उनका कोई पहचान करने बस यही है कि वो कक्कू भाई का बेटा है, उसका नाम अंथोनी है और ऐसे है करके, बस उसकी इतनी पहचान थी।
लेकिन जब आज के बाद ये निकलेंगे, एक परमेश्वर में अलग पहचान के लोग होंगे, दोनों के दोनों अलग पहचान में। और बाइबल बतलाती एक से दो अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा मिलता है। एक से अकेला अकेला जो भी परिश्रम करे शायद वो थक जाएगा अपनी परिश्रम करते करते, लेकिन जब दो मिलकर परिश्रम करते हैं तो वो अच्छा होता है और उनका फल भी अच्छा होता है। ये परमेश्वर के वचन में लिखता है, परमेश्वर के दास लिखता है और कहता है कि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उनको उठाएगा। अगर कोई एक गिरे किसी कारणवश, गिरने का मतलब किसी बात में, कुछ चीजों में ऐसी अनहोनी हो जाए, कुछ बात हो जाए, तो पति और पत्नी मिलकर के एक दूसरे को उठाते करता, अगर ये गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। हाय उस पर, वही लिखता है, हाय उस पर जो अकेला गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना मिले। हाय, इसलिए परमेश्वर ने पहले ही अदन की वाटिका में यह व्यवस्था निर्धारित कर दिया। हो सकता है दोनों में से कोई अकेले गिरे तो परेशानी होती, इनको कोई देखने भालने वाला नहीं होता, दुनिया भर की बातें मिलती, लेकिन अभी अगर कुछ होता है तो दोनों एक दूसरे को संभालते हैं, उठाते हैं, लिए हुए चलते हैं। और एक वचन लिखता है उसी के आगे, यदि दो जन एक संग सोए तो गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला रहे तो कैसे गर्म हो सकता है। दूसरी बात, यदि कोई अकेले प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। दो लोग, अकेले एक व्यक्ति शायद थक जाएगा सामना करने के लिए, बातचीत करने के लिए थक जाएगा, लेकिन जब दो लोग एक साथ सामना करते हैं वो विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि वचन में बतलाता है कि दो उसका सामना कर सकेंगे। और जो डोरी 3 लटों से बटी होती है वो जल्दी टूटती नहीं। यहां भी एक रस्सी के बारे में है, और वो रस्सी 3 धागों की रस्सी के बारे में बतलाता है। 2 धागा तो ठीक है प्रबल होंगे, लेकिन तीसरा जब धागा उसमें जुड़ता है वो कभी टूटती नहीं है। उसको लाख लोग कोशिश करें तोड़ने के लिए, बहुत बार इधर उधर बिखराने के लिए कोशिश करें, वो धागा टूटती नहीं, वो जीवन टूटता नहीं, वो परिवार बिखरता नहीं है, क्योंकि जो दूसरी धागा के बीच में एक तीसरी धागा जोड़ी जाती है वो परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक जोड़ा जाता है। और जब दो परिवारों के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, वो ना तो गिरता है, ना तो अकेला होता है, और ना तो उसको कोई तोड़ सकता है। ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। ये एकदम परमेश्वर का सच वादा है कि 3 लोग जब एक साथ रहेंगे तो एक साथ चलेंगे और उनको कोई तोड़ने वाला नहीं रहेगा। सो मेरे प्रियो, हम आपको परमेश्वर के एक वचन के साथ थोड़ा सा बातचीत करते हैं। पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय। हम लोग एक दिन ध्यान कर रहे थे, के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, हाँ, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखते हुए बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएगा। इसके मतलब पति लोग प्रार्थना नहीं करते, पति लोग वचन नहीं पढ़ते, उनका चाल चलन ठीक नहीं होता। वचन के अनुसार ही तो है ना, प्रदीप भैया यही तो बोल रहे वचन में। एकदम वचन ऐसे ही बोलना है, अपने अपने पति के अधीन रहो। इसलिए अधीन रहो कि शायद तुम्हारा पति जो है वचन को नहीं मानता, नहीं जानता है, और ये बात 99% सच है। अरे तुम जाओ ना चर्च, हम देख लेंगे, हम भेड़ बकरी चरा रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, मुर्गी देख रहे हैं ना, यहाँ गाय बंदी हम देख रहे हैं। अरे ड्यूटी जाना, तुम्हारे लिए लिपस्टिक खरीदने के लिए व्यवस्था करना, तुम्हारे लिए ये करना
तुम्हारे लिए ये करना, अरे तुम जाओ ना। हमने देखा बहुत से ऐसे परिवारों, अकेले पत्नी प्रार्थना करती, परेशान, आंसू बहाती है, और यहाँ परमेश्वर के दास कहता होता ऐसे। बट लेकिन जो पत्नी, जो स्त्री परमेश्वर के वचन को प्रार्थना करती है, वचन में रहती है, उसके द्वारा उसका पति उसके साथ खींच करके चला आता है। वो भी पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, परमेश्वर के साथ जीवन निर्वाह करता है। और उसी में पढ़िएगा 7 वचन को। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। यहाँ देखिए, पतियों और पत्नियों जो शब्द है वो एक वचन में है, इसको कभी बहुवचन में नहीं लीजिएगा। बाइबल सब जगह सिंगल वचन में लिखी गई है। सिर्फ एक जगह प्रकाशित वाक्य में एक ही स्थान पे बहुवचन में लिखा, एक शब्द में, बाकी जितनी चीजें हैं वो सब सिंगल वचन में है। एक पत्नी के लिए एक ही पति है, और एक ही पति के लिए एक ही पत्नी। वहां पत्नियों नहीं है, और वहां पतियों नहीं है। एक ही पति और एक ही पत्नी के बारे में वर्णन कर रहा है। हे पतियों, तुम अपनी पत्नियों के साथ बुद्धिमानी के साथ जीवन निर्वाह करो। और क्या कर रहा है? और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर हाँ? उसका आदर करो, उसको कमजोर समझ के आदर करना है। अपने अपने पति लोग, भाई लोग सुन लीजिए, जो लोग पत्नी के ऊपर बड़ा धौंस जमाते हैं, जो धौंस जमाते हैं, अरे तुमको देख लेंगे, और रात में थोड़ा सा 2 घुट लग के आया तो पता चला उसके बाप की भी औकात नाप देते हैं। थोड़ा ध्यान कर लीजिएगा। परमेश्वर के वचन से अगर आप कहीं अलग हो गए पति पत्नी, मैं आपको, अब देखिए, मैं अपनी कलीसिया में स्पष्ट बतलाता हूँ, प्रभु कलीसिया में स्पष्ट बात करता हूँ। अगर आप पति पत्नी धौंस जमाएंगे, मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम्हारी औकात नाप दूंगा, तुम्हें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं आपको 100% बतलाता हूँ कि आप और आपकी संतानें बिगड़ी हुई पैदा होंगी और परमेश्वर की उपस्थिति से खराब दशा में पाई जाएंगी। लेकिन जो यहाँ वचन लिखता है कि अपनी पत्नी को निर्बल समझ करके, कमजोर समझ करके उसके साथ बुद्धिमानी के साथ वादा करो, और जब तुम दोनों पति पत्नी प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी संतानें आशीषित होंगी। और इसलिए आशीषित तुम दोनों को साथ रहने के लिए दिया जा रहा है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं जो करोगे स्वर्ग तक जाने के लिए रुकने नहीं पाए। इसलिए परमेश्वर पति पत्नी को एक जोड़ के रूप में रखता है, धौंस जमाने के लिए नहीं रखता है, देख लेने नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक निर्बलता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में रखने के लिए रखता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और जानते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। कुछ व्यवहारिक बातों को हम आपके साथ बतलाने के लिए चाह के विवाह को आगे संपन्न करने के लिए चाहते हैं।